गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज लोग हम लोग विकास के जो स्टेजेस देखे थे उसमें से का अगला पार्ट हम देखेंगे कि विकास के स्टेजेस की कुछ और पार्टें हैं उसको हम समझेंगे। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज लोग हम लोग चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप पढ़ रहे हैं। उसमें इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकास के विभिन्न स्टेजेस। ठीक है, तो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग विकास के विभिन्न स्टेजेस से कुछ देख चुके थे। आज हम उसको देखेंगे कि उसमें क्या है। ठीक है, तो देखिए डिम्बा पिंडा भ्रूणा देख लिए थे, शैशवा देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि बचपना अवस्था भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज देखेंगे बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। अब बाल्यावस्था में क्या है? बाल्यावस्था जो है इसको भी हम क्या करते हैं, दो भागों में हम लोग बांट चुके हैं। एक प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। एक अर्ली चाइल्डहुड और एक लेट चाइल्डहुड। अब लेट चाइल्डहुड में क्या होता है, उसका टाइमिंग क्या हो, और अर्ली चाइल्डहुड का क्या होता है, आप ऑलरेडी समझते हैं। हम आप ही को एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि जब बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उनकी एक्टिविटी कैसी होती है और उस एक्टिविटी के माध्यम से बालक क्या क्या करता है। तो इतना तो हम जानते हैं कि बाल्यावस्था का टाइमिंग क्या होता है, 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक कुछ जो समय होता है उसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं। बट उसको हम डिवाइड करते हैं तो दो भाग में करते हैं। एक पूर्व बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड, जो 3 से लेकर 6 ईयर तक होता है। और बालक की उचित अनुचित विद्यालय जाने की भावना, जिद्दी प्रवृत्ति उसके पास अक्सर ज्यादा होती है। और बालक जो कहता है बोलता है खुद उसी को क्या कहता है, वो कराना चाहता है। ठीक है, इतना समझ लिए कि जब बाल्यावस्था में बालक प्रवेश करता है तो उनकी जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी में क्या करता है, अनेक प्रकार के चेंजिंग करता है। और उस चेंजिंग के माध्यम से उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए जब 3 साल से 6 साल का बच्चा होगा तो विद्यालय क्या करता है, वो जाना प्रारंभ कर देता है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष। ठीक है, अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अनेक मनोवैज्ञानिक है। यहां पे देखिए पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, अब पूर्व बाल्यावस्था में देखिए यहां पे कि क्या है, 2 से 6 साल। तो इसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। या मध्य बाल्यावस्था देखिए 6 से 10 साल। तो जब बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो उनके पास अक्सर जिद्दी प्रवृत्ति होती है। और वह केवल विद्यालय नहीं, वह घर परिवार में भी रहता है तो जिद्दी प्रवृत्ति के अनुसार क्या करता है, वह वर्क करता है। वह अपनी बात के आगे किसी दूसरी की बात को नहीं समझता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए रोना, चिल्लाना, हंसना, गाना इत्यादि हर एक्टिविटी करता है। अगर बाईचांस वो विद्यालय जाता भी है तो उनकी विद्यालय में उनकी जो मैडम होगी, सर होंगे, उनकी बात को क्या करेगा, वो ऊंचा रखेगा। बट उसी के अनुकूल अपनी माता पिता की भावनाओं को समझेगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि मिडिल चाइल्डहुड में जाता है। उसके बाद क्या होता है, लेट चाइल्डहुड में जाता है। उसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर उसके पास खेलने की, खाने की कोई सामग्री होगा तो वो नहीं देगा। विद्यालय गया, उसकी टीचर ने बोली या टीचर ने बोले कि कल फी लेकर आना है, तो बच्चा को जब तक आप फी नहीं दीजिएगा तब तक वो विद्यालय जाने में क्या होगा, असमर्थ होगा। इसलिए कि उनकी जो थिंकिंग पावर होती है वो थिंकिंग पावर क्या होती है, कम होती है। उतना ज्यादा जितना बोला जाए उतना ज्यादा नहीं होती है।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि उत्तर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक की, इस स्टेज में बच्चा का मेंटेलिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है और अपनी बात को समझने लगता है, परिवार वाले की बात को समझने लगता है, दोस्तों की बात को समझ और विद्यालय की बात को समझने लगता है और परिस्थिति के अनुसार बालक वर्क करना प्रारंभ कर देता है। आप जैसा अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो बालक को गलत लगेगा तो उसको नहीं बोलेगा, बालक को अच्छा लगेगा तभी बोल पाएगा। मैडम ने बोली कल फी लेकर आना है, मम्मी ने बोली कल फी नहीं जमा होगा, परसों जमा होगा, 2 दिन के बाद जमा होगा, तो बच्चा मान जाता है, वो बात को जाकर अपने मेम से बोलेगा, कहेगा। उसके बाद की स्टेजेज होती है वह संधि, या क्या होता है एवा आरंभ अवस्था, यह संधि, ठीक है। अब यह संधि की अवस्था होती है ट्रांजिशनल स्टेजेज। अब ट्रांजिशनल स्टेजेज होती है, उस ट्रांजिशनल स्टेज में बच्चा की टाइमिंग क्या होती है 12 से 14 वर्ष, और उस 12 से 14 वर्ष में बालक की जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी बालक और किशोर दोनों के अनुसार होती है। कभी उनका व्यवहार बच्चा जैसा रहेगा तो कभी उनका व्यवहार कैसा होगा, किशोर जैसा हो जाएगा। कभी आपसे बात करेंगे तो लगेगा कि हाँ कोई छोटा बच्चा बात कर रहा है, कभी आपसे वैसे बात करेंगे कि लगेगा कि कोई बहुत जानकार व्यक्ति से हम बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेजेस की यही प्रक्रिया है और उनमें क्या होती है, जो वह संधि की जो स्टेजेज होती है उनमें उस समय बालक में अनेक प्रकार के चेंजिंग होते हैं, हार्मोन चेंजिंग, और वह चेंजिंग को बालक क्या करता है, वह नहीं समझ पाता है। उनको लगता है किसी न किसी हम बीमारी से क्या है ग्रसित हो गए। वह अपने साथी, सहयोगी, अपनी बड़ी बहन, भाभी, बालक अपने दोस्तों से क्या करता है, उसके विषय में जानना चाहता है, पूछना चाहता है, समझना चाहता है, अपने शिक्षकों। लेकिन जो बात पूछना चाहता है क्या होता है, थोड़ा सा उसके लिए क्रिटिकल होती है, जटिल होती है, इसलिए बालक क्या करता है, वह नहीं पूछता। उस स्टेज में जो लड़कियां होती है उस लड़कियों में क्या होता है, पीरियड आना प्रारंभ करता है, जिसके विषय में वह नहीं जानती, उससे अवगत नहीं होती है। लेकिन जब उसको समझाया जाता है, बताया जाता है, तो उसके विषय में जानती है और वह कोई बीमारी नहीं होता, उससे कोई ग्रसित उससे नहीं होती। तो हम समझ लिए। उसके बाद देखते हैं क्या, किशोरावस्था, एडोलेसेंस स्टेजेज। अब इस एडोलेसेंस स्टेजेज में समय होता है क्या 12 से लेकर 18 वर्ष। इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, 12 से 15, 16 से 18। पूर्व उत्तर। प्रारंभिक किशोर अवस्थेज में होते हैं क्या कि बच्चा अक्सर क्या होता है, ईगो की भावनाएं होती हैं। सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज क्या है, एडोलेसेंस स्टेजेज है। बालक जब किशोरावस्था में प्रारंभ करता है तो अपनी बात के आगे किसी दूसरी की कोई बात को सुनना समझना बिल्कुल नहीं चाहता। वो जो बोलता है, जो कहता है, वो क्या होता है, दोनों सही होता है। अपनी बात को हमेशा ऊंचा रखना चाहता है, अपने दोस्तों को हमेशा ऊंचा रखना चाहता है। वो गलत भी कहता है, उसको वह अच्छा समझता है। लेकिन प्रारंभिक किशोरा स्टेज में होता है। अब वो जैसे सेकंड किशोरा स्टेज में जाता है, उत्तर किशोरा स्टेज एडोलेसेंस में जाता है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे वह अवगत हो जाता है, समझने लगता है और उसी के अनुसार वो ढलना उसको पड़ता है कि अगर हम अच्छा से पढ़ेंगे तो अच्छा बनेंगे। लेकिन प्रारंभिक में ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है, दिखावा ज्यादा होती है, वो लड़का हो या लड़की हो।
वो एक दूसरे के अपोजिट दिखाने के लिए सजना संवरना प्रारंभ कर देते हैं। एक दूसरे के दिखावा के लिए क्या करते हैं, ब्रांडेड सामान का यूज करते हैं। एक दूसरे के दिखावा के लिए बाइक, मोबाइल या नई नई तकनीकी साधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन वही सेकेंड स्टेज में जाते हैं तो उनकी जो पारिवारिक, फैमिली, आर्थिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, उसके अनुसार वह वर्क करना प्रारंभ करते हैं। इसको भी आप लोग समझ चुके। नेक्स्ट में देखते हैं क्या, प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ावस्था जो होता है किशोरावस्था की बाद की अवस्था। और प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, इसकी जो टाइमिंग होती है 40 वर्ष तक की होती है। और बच्चा इसमें पूर्ण रूप से क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, जानकार हो जाता है। और इसी समय अपने जीवन यापन, लाइफ को चलाने के लिए अनेक प्रकार की एक्टिविटी क्या करता है, करना प्रारंभ कर देता है। और उस एक्टिविटी के माध्यम से उनमें क्या होती है, परिवर्तनें देखने को मिलती हैं प्रौढ़ा स्टेज में। ठीक है, और वह अपने जीवन यापन को चलाने के लिए कोई ना कोई बिजनेस, व्यापार, इसलिए कि उस समय, उस स्टेज में व्यक्ति शादीशुदा हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, मिडिल एज, जो 40 से लेकर 60 ईयर तक की होती है। और उस स्टेजेज में व्यक्ति जो पुरानी परंपराएं, पुरानी बातें होती है, उसके अनुसार उनको क्या करते हैं, वो कैच करके रखते हैं। उसमें सामाजिक ज्ञान ज्यादा हो जाती है, उनमें परिवार की ज्यादा बोझ हो जाती है। और जो कमाए रहते हैं, जो मनी अर्जित किए रहते हैं, उसको क्या करते हैं, आवश्यकता के अनुसार खर्च करते हैं। और पुरानी परंपराएं जो बीती बातें, उसको क्या करते हैं, वो रिवीजन करते हैं, दोहराते हैं कि हम अपने समय में ऐसे थे, हमने ऐसे किया, इस कार्य को करना चाहते थे, ये नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिडिल एज जैसे समाप्त होती है, उसके बाद आती है क्या, ओल्ड एज। अब ओल्ड एज होता है क्या, ओल्ड एज में जो व्यक्ति होते हैं क्या होते हैं, एक पके आम के समान हो जाते हैं। पका आम आप समझते हैं, अब पके आम के समान व्यक्ति हो जाते हैं। क्या करते हैं वो, उनको खुद अंदर से फील होता है कि इस दुनिया को हम कब छोड़कर चले जाएंगे। जिस तरह एक पेड़ पौधे में आम लगा होता है, जब पाक जाता है तो कब गिर जाएगा उसका कोई क्या होता है, निश्चित नहीं होता। तो उसी के अनुसार मनुष्य भी क्या होते हैं, एक पके आम के समान होते हैं। और वो अपने जीवन की पुरानी जितनी परंपराएं, क्रियाएं होती है, उसको वो क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, दोहराते हैं। और उस परिस्थिति को अपने परिवार वाले को क्या करते हैं, वो प्रोत्साहित करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो ये हमारी क्या थी, स्टेजेज थी, विकास की स्टेजेज थी। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। तब तक इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड किया जाएगा। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया। आज हम लोग चाइल्ड एंड ग्रोइंग ऑन पढ़े, बीएड पेपर 1 C1 हो गया और डीएलएड के लिए F2 पेपर हो गया। इसी के साथ आप सभी से विदा ले रहे हैं।